नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है, ये आप जब देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या अब रिश्तों पर तनिक भी भरोसा करना मतलब क्या गलत हो गया है। किसी की शादी के 25 साल हो जाए, तीन तीन बेटे हो जाए और तीनों बेटे जवान, इनमें से एक बेटे की अभी हाल में ही शादी हो, उसकी बहू घर आई हो, तब भी क्या एक पति इस उम्र में अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं कर सकता। पति की उम्र करीब 50 साल, पत्नी की उम्र करीब 45 साल, और ऐसे में पत्नी ने जो किया उसे जानकर पूरे गांव में या पूरे इलाके में हड़कंप। संभल में जो हुआ कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। हम खबर आपको बताएं उससे पहले हम आपको, जब एक किसान की हत्या हुई तो उसकी पत्नी किस तरह से फूट फूट कर रोई, आप जरा बस ये देखो और उसने क्या कहा ये सुनिए। क्या नाम है आपका? शीला। ये कौन सा गांव है? गिरावटी। ये आज क्या घटना हुई है ये? भैया मुझे ना पता, मैं तो 10 बजे ठीक ठाक छोड़ के गई, रोटी खाई है मैंने और खवाई है नखूरे, चाय पी के गई हूँ, प्या के गई हूँ। फिर बाकी बाद में मैं तो 4 बजे दे ली जाए कत्ते घर को, तो मैंने आज 4 बजे जो गई ना मैंने देर देर पड़ो 5 बजे फोन करो, फोन ना ही उठाओ रे, मैंने मत का है सोए गए हुए ताते ना उठा रहे मेरे। फिर मैंने देख देख पेड़ो सुबह को 6 बजे गई, मैंने फिर वो फोन लगाई, फोन फिर नहीं उठाओ रे। फिर मैंने पीछे की चिटानी उठाई बनी में जी ऐसे ऐसे बात है यार, तेरे देवर फोन ना उठा रहे और ना आई चाय पिए ना आए रे। तभी चवारी ने भी जगह भेजी मेरे जेठू, तब पतो परिया मोकू में तो चाय बना के ला रही रे। मिनकी में चाय ले जाऊं मत ना आ रहे हो रे। क्या हुआ है इनके साथ? भैया मुझे नहीं पता काम हुआ, मैं तो सोच छोड़ गई रे। सबसे पहले कौन आया था यहाँ पर? यहाँ आया था राम कुमार भुसबन्ना। मैं अच्छा। गई और वो आया था राम कुमार यहाँ भुसबन्ना आए। मैं तो अच्छो खासो सोबत छोड़ गई, यही मेरे घर ये भुसबन्ना आए हैं और कोई नया हुआ है यहाँ। कब आए थे ये खेत पे? 10 बजे में तक हम मोड़ पर मिले, मैं चढ़ी और जे आए खेत में। नहीं, आपके पति कब आए थे खेत पे? मेरे पति तो यहीं रहता है, खाली सुबह को चाय पियन जाता है और सांझ को चाय लेने जाता है बस। अच्छा। यहीं सोबता और यहीं रहता है। किस अवस्था में मिले आपको खेत पे? अबे हाँ। मैंने तो यहीं ऐसे ही आके लाया। नहीं, किस अवस्था में, कैसे मृत पाए गए क्या? एक गांव की महिला, सीधी सादी महिला, एक किसान की पत्नी, शादी के करीब 25 साल हो रहे थे, तीन तीन जवान बेटे, और अचानक से उसके पति की खेत में हत्या हो जाती। हत्या बड़ी ही बेदर्दी से की गई। पति के शरीर पर चोटों के निशान, गले से खून बहता हुआ खून और गले में फंसा हुए गमछा जो बता रहा था कि उसके पति की हत्या की गई। पत्नी ने जो है, जब पुलिस आई पूछताछ होती है तो पत्नी ने सीधे गांव के ही जो चचेरे भाई थे पति के, उनसे जिनसे रंजिश चल रही थी, उनके ऊपर हत्या का शक जताया। जब पत्नी अपने पति की लाश देखती है, गांव की महिला थी, अपने पति की लाश देखती है तो वो दहाड़े मार मार कर रोती है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं, तो वीडियो जरा देखिए। पत्नी अरे यार आगे सुन। गुरुवार की सुबह ये सब नजारा था संभल जिले का। ठीक है, यहाँ पर एक गांव के रहने वाले किसान हत्या कर दिया थी। पत्नी जब लाश देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है और उसे संभालने के लिए समझिए जो आस पड़ोस के रिश्तेदार, गांव की महिलाएं थी, सब लग जाती। इस दौरान जो है इसके बड़े बेटे की बहू जो है वो भी अपनी सासू माँ को संभालने में जुटी रहती है, उसे दिलासा दिलाती है, सासू माँ चिंता मत करो, पुलिस है, इंसाफ दिलाएगी और जो भी हत्यारा होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की टीम भी पहुंचती है, लाश को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, पत्नी से पूछताछ करती है क्या किसी पर शक, तो पत्नी जो बताती है कि चचेरे
भाई और उसके साथियों पर हत्या का शक। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। 24 घंटे के अंदर पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा भी कर देती है, लेकिन जो सच सामने आता है उसे सुनकर बहू जो थी वो हक्का बक्का, जो चाची थी, मामी थी, बाकी जो रिश्तेदार थे वो सब हक्का बक्का रह जाते हैं। ये क्या हो गया? ये कैसा सच सामने आया है जिसकी कल्पना इन्होंने सपने भी नहीं की। दरअसल पुलिस की जांच में पता चला कि कल सुबह खेत में जो महिला दहाड़े मार मार कर अपनी पति की लाश पर रो रही थी, सीना पीट रही थी, धरती कूट रही थी, असल में उसी ने अपने पति की हत्या करवाई। जो बहू अपनी सास को चुप करा रही थी, इंसाफ का भरोसा दिला रही थी, उस बहू का पिता ही इस हत्याकांड में सास का साथी बना। यानी समधी और समधन ने मिलकर पति की, जो समधन का पति था, उसे मौत के घाट उतारा। बहू हक्का बक्का है कि उसका पापा जो है इस मामले में मुख्य आरोपी है, ने उसके ससुर को मौत के घाट उतारा। ससुर बहू को जब से ये पता चला है उसके तो होश ही ठिकाने नहीं, ये क्या हो गया। जांच में पता चला दरअसल समधन और समधी एक दूसरे से अवैध संबंधों में कहें पड़ चुके थे, एक दूसरे से प्रेम संबंधों में पड़ चुके थे, और इसी प्रेम संबंधों में जो है पति बाधा बन रहा था, इसलिए इस पूरे हत्याकांड की साजिश को रचा। सच सामने आया, पुलिस ने पत्नी और समधी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब गांव में जब भी किसी को भी ये पता चल रहा है कि ऐसा हुआ, तो सब यही कह रहे, अरे यार कल तो ये खेत में किस तरह से रो रही थी, कितना ड्रामा कर रही थी। गांव की महिला होकर इस तरह से इसने लोगों को चकमा दिया, सब हैरान। अब जब पुलिस की गिरफ्त में खड़ी है, जब इसका सच सामने आ गया, तो इसकी आंखों में पछतावे का एक आंसू आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन कल जब ड्रामा हो रहा था तो आंसुओं के गंगा जमुना इसने अपनी आंखों से। इस पूरी खबर को हम विस्तार से आपको बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए और पता चले कि किस तरह से आजकल शहरी नहीं, गांव की औरतें भी किसी से पीछे नहीं रह गई। इससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से बता रहे, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद पहुंचा सकते हैं, हम आपके आभारी रहेंगे। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, यून्यूज़ यूपी करके आप इंस्टाग्राम पर डालेंगे तो उस पर हमारा रहेगा, वहां पर भी हम छोटी छोटी खबरें बनाकर, इसी फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको ये पूरी खबर, चौंका देने वाली खबर, होश उड़ा देने वाली खबर बताते हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम किस तरह से है, किस तरह से एक किसान की हत्या की गई, हत्या के पीछे कौन था। 25 साल से जो हमेशा सुख दुख में साथ दे रहा था वो पत्नी थी, 3 बच्चों की माँ, जिसके तीनों बच्चे जवान हो, जिसमें से एक की शादी हो चुकी है, दूसरे की शादी करने की उम्र थी, लेकिन पत्नी के 45 साल की उम्र में पैर ऐसे बहके कि सीधे जेल की सलाखों के पास ही जा। ये खबर जैसा कि हमने आपको बताया यूपी के संभल जिले की है। संभल जिले का धनारी थाना क्षेत्र, यहां पर है भिरावटी गांव। इसी गांव के रहने वाले था 50 साल का किसान नरेश। नरेश का भरा पूरा परिवार था। नरेश के 3 बेटे थे। तीनों बेटे जो हैं दिल्ली नोएडा में रहकर काम करते हैं, और इनकी पत्नी शीला देवी, जिनकी उम्र करीब 45 साल। 3 बेटों में से सबसे बड़ा बेटा जो है किरण पाल, इसकी अभी कुछ महीनों पहले ही जो है नरेश ने बड़े ही धूमधाम के साथ शादी की थी। किरण पाल की शादी जो है ये धनारी थाना क्षेत्र के ही उधरनपुर गांव के रहने वाले सत्यपाल यादव की बेटी गुड्डो से हुई थी। बड़े ही धूमधाम के साथ शादी हुई, सब कुछ अच्छी थी, बहू बड़ी अच्छी थी, सास ससुर ध्यान रखती थी, लेकिन बेटा दिल्ली नोएडा में रहता था, लिहाजा वो भी बहू को लेकर नोएडा में आ गया। गांव में जो है नरेश यादव और पत्नी शीला देवी ही रहते थे। जब से नया ये रिश्ता जुड़ा था, समधी सत्यपाल, जिनकी बेटी इनके यहाँ ब्याही थी गुड्डो, उनकी पत्नी का बताते हैं कई सालों पहले, करीब 8-10 साल पहले ही उनकी पत्नी का, लिहाजा वो अकेले ही थे।
अब नया रिश्ता जुड़ा था, नई समधिन थी, नया समधा मतलब ससुराल था, लिहाजा अक्सर जो है वो हाल खबर लेने के लिए, अपनी बेटी का हाल खबर लेने के लिए बिटिया के ससुराल आ जाया करते, आते थे और मिलते थे, सबसे बातचीत करने में जो सत्यपाल यादव जी हैं वो बड़े निपुण थे। वहीं जो नरेश था वो खेती किसानी करने वाला एक मजबूत किसान, और उसका किसान जो किसानी था एक तरीके से सही, उसी के जरिए उसने पूरा अपना परिवार, घर परिवार को संभाल रखा। अब बड़े बेटे बड़े हो गए थे तो लिहाजा बेटों से भी मदद, वरना खेती किसानी ही मुख्य था। नरेश ने लहसुन की फसल लगा रखी थी और अक्सर जो है नरेश खेत में ही, जो उनको अपने झोपड़ी में चांटा बनाया, ज्यादातर समय वो वहीं पर रहते थे। सिर्फ घर में बताते हैं सुबह की चाय पीने के लिए वो आते थे, वरना खाना वाना सब कुछ जो है वो वहीं पर करते थे। एकदम तन मन से जो है नरेश यादव जो है अपनी खेती किसानी में लगे हुए थे। इधर समधी का जो है संधि सत्यपाल का घर आना जाना रहता था। अब घर पे कौन होता था? सिर्फ और सिर्फ सास शीला देवी, उनकी बहू की सास शीला देवी रहती थी। अब समधी जी अकेले, यहाँ सास अकेली, आते थे, दोनों की मुलाकातें होती थी, दोनों की बातचीत होती थी, बीच में कोई रोकने टोकने वाला था नहीं, और धीरे धीरे ये मुलाकात कब प्यार में बदल गई किसी को भनक तक नहीं। समधी सत्यपाल अपनी समधन जो है शीला देवी के प्यार में गिरफ्तार हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से जी जान से प्यार करने लगे थे, जबकि उम्र इनकी वैसी नहीं थी। उम्र भजन करने वाली थी, राम के नाम लेने वाली थी, लेकिन क्या कहें, जब दिल आ जाता है ना किसी पर, तो भले ही उम्र 55 की हो, दिल बचपन का हो जाता। और यही कहानी हुआ इसमें, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। नरेश जो अपनी खेती किसानी में लगे रहते थे, लेकिन किसी तरह से उनको इस बात की भनक लगी कि ऐसा ऐसा मामला चल रहा है, लिहाजा नरेश इस रिश्ते का अब विरोध करने लगे। अब विरोध करने लगे तो भाई शीला देवी पर नरेश सख्ती करने लगे। फोन पर बातचीत होती थी तो दिल बहल जाता था, लेकिन नरेश सख्ती करने लगा तो अब फोन पर बात करना भी मुश्किल होता जा रहा था। लिहाजा नरेश जो है अब इनके प्यार के बीच में रोड़ा बनता जा रहा था। गुरुवार को बताते हैं कि बुधवार की रात को शीला देवी का कहना है कि अमूमन जो होता था, नरेश खेतों में रहता था, सुबह के समय 4 से 6 बजे के बीच में वो घर आता था, यहाँ नहाता धोता था, फ्रेश होता था और चाय पीकर फिर से अपने खेत पर वापस चला। बुधवार सुबह जब नरेश जो है रोज की तरह जो बताते हैं कि घर अपने नहीं आया, तब पत्नी को, शीला देवी को लगा कि आखिर क्या बात है, क्यों नहीं आया। इस दौरान शीला ने अपने जेठ और जेठानी जो थे पड़ोस में जिनका घर था, उनको फोन करके कहा कि हम फोन मिला रहे हैं, जो पति हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं और ना ही अभी तक आए, नहीं तो अमूमन सुबह 4 बजे तक आ जाते थे। लिहाजा जेठ जो है वो कुछ लोगों के साथ जो है नरेश के खेत पहुंचे। यहाँ पर जब खेत पहुंचे, देखा जहां चारपाई पड़ी थी वहां पर नरेश की खून से लथपथ लाश पड़ी है। उसके शरीर पर चोटों के निशान है, वही उसके हाथ इस तरह से, जो उसके गले में गमछा है उस गमछे को कसकर पकड़े हुए से एकदम अकड़े हुए। जैसे ही जेठ ने ये देखा, तुरंत ही उन्होंने घर पे फोन मिलाया अपनी पत्नी को कि ऐसा ऐसा हो गया। पत्नी ने जाके भैया इनको बताया, शीला को, कि आप जो पति हैं तुम्हारे देवर, हमारे देवर जो हैं, उनका तो लाश खेत में पड़ी है। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में जो है जंगल के आग की तरह फैल गई। भिरावटी गांव के लोगों का हुजूम जो है वो सीधे सीधे वो नरेश के खेत में पहुंच गए, लोगों की भीड़ पहुंच गई। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी कि किसान की इतनी बेदर्दी से हत्या कर दी गई। तुरंत ही जो है पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए गया और लाश की हालत बता रही थी कि किसान नरेश की हत्या की गई। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। हम वो वीडियो एक बार दिखा देते हैं कि किस तरह से पत्नी दहाड़े मार मार कर रो रही थी और हर कोई जो भी पत्नी की हालत देख रहा था। बहू, इस दौरान बेटों की भी सूचना मिली, बेटे भी पहुंच जाते हैं और वो भी अपनी माँ को संभालने में लग जाते हैं। बहू जो है वो अपनी माँ को दिलासा देने में लग जाती है। जो पत्नी है वो अरे यार आगे सुन। जिस तरह से
से सासू माँ रो रही थी, उनको देखकर आसपास की जो महिलाएं थी, जो उनके घर के परिवार की थी, उन सब का बुरा हाल था। सब परेशान थे कि भैया हमारे घर के एक सदस्य को मार दिया गया, ये कैसे हो सकता है, क्यों मारा गया। पत्नी से सबसे पहले पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, ताकि पोस्टमार्टम से पता चल सके कि नरेश की हत्या हुई तो हुई कैसे। ठीक, दूसरी बात, किस समय हत्या हुई। पत्नी से पूछा गया कि क्या आपको किसी पर शक है, आपने आखिरी टाइम कब नरेश को देखा। तो पत्नी ने कहा कि रोज रात में हम जो है पति को खाना देने जाते थे, वहीं पर हम दोनों साथ में खाना खाते थे, इसके बाद हम लौट आते थे। पत्नी ने कहा कि रात में जो है हम खाना देने गए थे, 10 बजे के आसपास खाना खाया, हम दोनों खाना खा के वापस आ गए हम, और पति वहीं पर रह गए। सुबह 4 बजे पति आते थे लेकिन आए नहीं, तो हमने फिर अपने जेठ को फोन किया, और जब जेठ यहाँ पहुंचे तो उन्होंने लाश देखी। इस दौरान शीला देवी ने कहा, जब पुलिस ने पूछा क्या किसी पर शक है तुम्हें, तो उन्होंने शीला देवी ने कहा कि जब वो खेत से लौट रही थी तो उसने राम कुंवर कोई करके हैं गांव के, चचेरे भाई राम कुंवर हैं, उनको जो है खेतों की तरफ जाते हुए देखा था। वहीं शीला देवी ने अपने पति के चचेरे भाई मंगू के बारे में पुलिस को बताया कि मंगू के साथ जो है हमारे पति का 1 बीघा जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है, और इस पर कई बार इनके दोनों के बीच में तीखी बहस हो चुकी है और मामला गंभीर था। लिहाजा सीधे सीधे पत्नी ने पति के चचेरे भाई पर ही हत्या का आरोप लगा दिया कि हो न हो उन्होंने ही हमारे पति को मौत के घाट उतारा है। क्या पुलिस से जो है जब पत्रकार पहुंचे तो पत्रकारों ने पूछा था, अच्छा तब क्या कहा शीला देवी ने, अब वो सुनिए। क्या नाम है आपका? शीला। ये कौन सा गांव है? विरावटी। ये आज क्या घटना हुई है? ये भैया मुझे ना पता, मैं तो 10 बजे ठीक ठाक छोड़ के गई, रोटी खाई है मैंने और खवाई है ना पूरे, चाय पी के गई हूँ, प्या के गई हूँ। फिर बाकी बाद मैं तो 4 बजे डेली जाए कत्ते घर को, तो मैंने 4 बजे जे गई ना आए, मैंने देख 5 बजे फोन करो, फोन ना उठाओ रे, मैंने मत का है सोए गए हुए ताते ना उठा रहे होंगे रे। फिर मैंने देख पेड़ों सुबह को 6 बजे गई, मैंने फिर फोन लगाई, फोन फिर नहीं उठाओ रे। फिर मैंने पीछे की चिटानी उठाई बनी मंजी जी ऐसे ऐसे बात है यार, तेरे देवर फोन ना उठा रहे और ना आई चाय पिए ना आए रे। तभी चवारी ने भी जगह भेजी मेरे जेठू, तब पतो परिया मोकू में तो चाय बना के ला रही रे। मैंने की मैं चाय ले जाऊँ, मत ना आ रहे हो रे। क्या हुआ है इनके साथ? भैया मुझे नहीं पता कब हुआ, मैं तो सोच छोड़ गई रे। सबसे पहले कौन आया था यहाँ पर? यहाँ आया था राम कुमार भुसबन्ना, मैं अच्छा। गई और वो आया था राम कुमार यहाँ भुसबन्ना आए, मैं तो अच्छा खासा सोबत छोड़ गई। यही मेरे घर ये भुसबन्ना आए हैं और कोई नया हुआ है यहाँ। कब आए थे ये खेत पे? आए 10 बजे में, तक हम मोड़ पर मिले, मैं चढ़ी और जे आए खेत में। नहीं, आपके पति कब आए थे खेत पे? मेरे पति तो यहीं रहता है, खाली सुबह को चाय पियन जाता है और सांझ को चाय लेने जाता है बस। अच्छा, यहीं सोबत और यहीं रहता है। किस अवस्था में मिले आपको खेत पे? अबे हाँ, मैंने तो यहीं ऐसे ही आके लाया। नहीं, किस अवस्था में, कैसे मृत पाए गए क्या? हाँ ऐसे ही मिले मुझे, खत्म भाई मिले मुझे तो। अच्छा, हाँ। क्या लगता है किसी ने हत्या की है, क्या बात है? मेरी तो भम्बू ने और राम कुमार ने कर दिया हत्या, मेरी काऊ ने ना कर। कहाँ के लोग हैं वो? यहीं के रावटी के। अच्छा, हाँ। कौन लोग लगते हैं इनके जो मरे हैं? इनके चचेरे भाई। हाँ। क्या पहली कोई दुश्मनी थी? मेरी एक बीघा की बेईमानी धत्ती करी थी भम्बू ने। फिर वो मैंने चल बर्दाश्त कर ली, मेरे बाल छोटे छोटे, मेरे आदमी सीधे हो चलन ना देते, मेरे आदमी काम की चलन ना देते, बहुत सीधे टापके है। फिर इन्होंने कहा कहता धत्ती की बेईमानी कर ली, लौट आउट कर, इन्होंने लौटा रही ना आई। फिर अब बीच में इन्हें बोले कि मैं धत्ती लंबी लंबी कराऊंगा, मेरे पलंग को हिस्सा हो। ये 4 हिस्सा रोड पे को हुए थे, बोले मेरे बाल खंड को कोई ना करके देगो रोड पे को, मैं रोड पे को कराऊंगा 4 अपनो हिस्सा के पीछे तो हिस्सा बांट करो। हरवंशा ने यहाँ आदमी लगा दे, भमुआ ने खम्मा खरवा के नहीं आई, रोनी वाले खेत में फिकवा दे, यहाँ अकेले देख के गिल रहे, अकेले देख के नहीं हमें भरे के बज गए। तो मैं दिल्ली रे करती अपने बाल करने के डिंगामो पे फोन करो, सीलनिया ऐसे ऐसे बात है। ये कब की बात है? जो 4-5-6 महीना है जब। अच्छा, धान गड़न के पहले की बात है, जब की बात है। उस समय पुलिस से शिकायत की आपने? नहीं, मेरे पुलिस में कोई शिकायत नहीं की, मेरा आदमी सीधो दोनों कह दे तो कोई बात ना करेंगे, कछुआ फोन दे घेर के मानना लेंगे मोकू। मेरे लौड़ा ने कही थी, लड़का ने बड़े वाले ने कहा पापा मैं कर दू सिखा दे, बोलो ना बेटा तुम भी मैं बैठो हूँ, तू कुछ मत कहिए काऊ तेरे।
लड़ाई ना चाहते काउते बहुत सीधो आदमी हो मेरो रे। जब ये आज मृत अवस्था में पाए गए हैं, सबसे पहले कौन आया था खेत पे? सबसे पहले मेरो जेठवा हो, बड्डे वार, बीचवार हो। उन्होंने किसी को देखा यहाँ पर आसपास? भैया मुझे नहीं पता इस बात की, इस बात की मुझे नहीं पता, इस बात की उन्हें पता होगी। मैं तो जो बात रहता रोती बिलखती पत्नी को देखकर गांव का हर शख्स जो है ना, नरेश के चचेरे भाई से एकदम नफरत करने लगा। और ये कैसा भाई है, अपने भाई को मार डाला रे। झगड़ा होता है लेकिन भला कोई अपने भाई को मार सकता है? और नरेश की पत्नी ने पूरा रो रो कर जिस तरह से बताया कि ये आया था, इस तरह से आया था और इसी ने किया है, तो सबको ये लगने लगा कि यार ये पत्नी बेचारी 25 साल से अपने पति का साथ निभा रही, बताओ अब इसको जब ये बुढ़ापा आने वाला है तब इतनी बेदर्दी से इसके सहारे कुछ। सबको नरेश की पत्नी पर यकीन था कि वो जो बोल रही वही सच। पुलिस ने भी पत्नी के शक के आधार पर सबसे पहले जो है नरेश के भाई पर उसको हिरासत में लिया, उससे पूछताछ शुरू की, जानने की कोशिश की कि जब ये पूरा वारदात हुआ तब वो कहाँ था। अब पुलिस ने जब पूछताछ की, गहनता से जाना गया, तो पता चला नहीं, ये जो कहा जा रहा है वो नहीं है, क्योंकि वो वहां पर मौजूद नहीं था। अब पुलिस ने सर्विलांस, सीआर, तमाम जांच पड़ताल के जो तरीके होते हैं जिनके गांव के बारे में लोगों को नहीं पता है, उन तरीकों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले पुलिस ने फोन की कॉल डिटेल निकाली कि नरेश के पास जो फोन था, जो इसकी पत्नी शीला देवी के पास फोन था, इनकी कॉल डिटेल निकाली गई कि आखिर ये दोनों लोग जो है अक्सर इनके फोन से किसके किसके बीच बातचीत होती थी। नरेश के फोन से बहुत साधारण बातचीत का पता चला, ज्यादातर उसकी बातचीत घर या बेटे से ही हल्की फुल्की होती थी, वो भी बहुत कम, यानी ज्यादा नरेश फोन का इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन शीला देवी के मोबाइल से जो पुलिस को मिला, उसने तो पुलिस के होश ही उड़ा दिए। शीला देवी के मोबाइल की कॉल डिटेल जब पुलिस ने निकाली तो पता चला शीला देवी जो है अपनी बहू के पिता यानी समधी से जो है बड़ी लंबी लंबी बातचीत होती है, घंटों घंटों की बातचीत होती है। अब पुलिस को ये लगा ये क्या मामला है भाई, चलो समधी समधन है, नया नया रिश्ता है, बातचीत होती है, हंसी मजाक होता है, लेकिन ये क्या बात है कि बेटी से ज्यादा पिता समधन से बतिया रहा है, और वो भी लंबी लंबी बातचीत। वहीं जब पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ की तो ये भी पता चला कि हाँ भाई, जो समधी हैं उनकी पत्नी तो है नहीं, लिहाजा समधी जो साहब हैं वो कुछ ज्यादा ही अपनी बिटिया के ससुराल आते जाते हैं। अब पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि ये पूरा मामला दरअसल है क्या। पुलिस ने अब दोनों को हिरासत में लिया। समधी सत्यपाल को पकड़ा कि भाई बहुत ज्यादा आप बिटिया के ससुराल आ रहे हो, इतना ससुराल आना जाना चाहिए नहीं, लेकिन पकड़ा। इधर शीला देवी को भी लिया कि आप बहुत रो धो के बता रही थी कहानी, चलो पुलिस के गांव वालों के सामने तो खूब रोया, अब पुलिस के सामने जरा जरा बताओ चल के। अब जब यहाँ पर पूछताछ शुरू हुई तो शीला देवी ने फिर वही पुराना राग कि हमारे पति को जो है चचेरे वो भाई हैं, उन्होंने 1 बीघा जमीन का झगड़ा चल रहा था, उसी झगड़े के चलते चलते मारा है और आप लोग हमसे पूछ रहे हो, जबकि वो खुला घूम रहा है। पुलिस ने जब डिटेल सारी रखना शुरू की, एक तो आप दोनों के बीच बहुत चीज बातचीत है, तो इसका क्या मतलब है? तो ये बोली शीला देवी बहुत तेज तरह में थी कि ये हम लोग उससे तो समधी समधन है तो बातचीत होती है, लेकिन पुलिस ने कहा कि इतनी देर बातचीत क्या चल रहा है। दूसरे दिन जिस रात को ये पूरी वारदात हत्या की गई, मंगलवार की रात हत्या की गई, बुधवार की सुबह को जो है लाश मिली थी, तो मंगलवार की रात से लेकर बुधवार तक जो है जब लाश मिलने तक के उस दिन जो है बहुत ही ज्यादा बार कॉल पर बातचीत हो रही थी। वो क्यों हो रही थी? वहीं पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि समधी के मोबाइल की लोकेशन जो है रात में उसी खेत के आसपास थी जिस खेत में जो है नरेश यादव की लाश मिली। अब पुलिस ने जब सारे सबूत और तथ्य रखे कि तुम अब फंस चुके हो तो लिहाजा सच बोल दो, तो सत्यपाल मलिक की हवा टाइट हो गई। उन्हें लगा कि अब फंस चुके हैं, लिहाजा अब पुलिस जहां सख्ती करेगी तो सब कुछ कबूल लेगा। लिहाजा पुलिस ने थोड़ा सा ही मामला कान टाइट किए, तुरंत सत्यपाल मलिक ने अपना गुनाह कर लिया और बताया कि हाँ, मैंने और शीला देवी ने मिलकर जो है नरेश की हत्या की। पूछा गया क्यों हत्या की, तो उन्होंने बताया कि दरअसल हम दोनों, क्योंकि हमारी पत्नी नहीं बहुत सालों से, और ये जो नरेश है ये पिछले कई वर्षों से सिर्फ खेत पर ही रहता था, घर पर आता जाता नहीं था, सिर्फ चाय पीने आता था और उसके बाद अपने खेत पर ही खेती किसानी में ध्यान रखता। लिहाजा हम भी अकेले, ये भी अकेले, हम आते थे, मिलते थे, एक दूसरे से बातचीत करना अच्छा लगने लगा, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे।
लेकिन इस बात की भनक नरेश को लग गई, जिसकी वजह से जो है वो हमारे प्यार में बाधा बन रहा था। लिहाजा हम लोगों ने तय किया कि किसी तरह से इसको मौत की घाट उतार दिया जाए, तो हमारे बीच के, हमारे प्यार के बीच में ये जो कांटा है वो हमेशा के लिए हट जाएगा। तीनों बच्चे, बेटे जो हैं वो बाहर ही रहते हैं, ये भी अकेले, हम भी अकेले, फिर कोई रोकने टोकने वाला रह ही नहीं जाएगा। लिहाजा मंगलवार की रात को जब शीला देवी खाना देने जाते हैं, इस दौरान पहले से ही जो है सत्यपाल को फोन करके बुला लिया जाता है। दोनों वहां पहुंचते हैं। जब नरेश जो है खेत में अकेले होते हैं, इस दौरान दोनों मिलकर उन्हें दबोच लेते हैं। गमछे से जो है बताते हैं कि सत्यपाल ने जो है इस गमछे से नरेश के गले में फंदा बनाया, उसको तब तक कसे रखा जब तक कि नरेश की सांसों की डोर टूट नहीं गई। तो लाश मिली गमछे को हाथ पकड़ा हुआ था। तो ऐसे में पुलिस को आशंका है कि नरेश ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चूंकि एक साथ दो लोग थे, एक तरफ नरेश अकेला था, लिहाजा वो इन दोनों के चंगुल से बच नहीं पाया और दोनों ने मिलकर जो है नरेश को मौत की घाट उतार। इस मामले में पुलिस ने कैसे खुलासा किया, खुद पुलिस अधिकारी ने बताया, वो भी सुनिए। जनपद संभल के थाना धनाई क्षेत्र में कल प्रातः में पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी है, वो उसके खेत पे पड़ी है। पुलिस के द्वारा जब मौका मुआयना किया गया, फील्ड यूनिट को बुलाया गया, तो जानकारी हुई कि एक नरेश नामक व्यक्ति है जो कि 40 वर्ष की उम्र के करीब का बताया जा रहा है। वो प्रतिदिन देर रात्रि के बाद घर आता था, लेकिन उस दिन आया नहीं। तो प्रातःकाल में उसकी पत्नी द्वारा अपने जेठ को बताया कि आपके भाई हैं, वो आए नहीं हैं, एक बार खेत पे जाके जरा उनको चेक कर लिया जाए। जब वो गए तो वहाँ मृत अवस्था में पाए गए। पुलिस के द्वारा फॉरेंसिक टीम को बुला के मौके पर सारे साक्ष्य संकलन करने के बाद में इधर उधर पूछताछ की और शक के आधार पे उस पत्नी से भी पूछताछ की और गांव में अन्य लोगों के इनपुट के आधार पे पता चला कि इस पत्नी के द्वारा ही इस घटना को कायम किया जाना संभावित है। बाद में इन सब हिरासत में लिया गया और पत्नी को पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपने समधी, जिनका नाम सत्यपाल है, जिसकी बीवी का काफ़ी समय पहले डेथ हो चुके था, सत्यपाल और शीला जो मृतक की पत्नी है, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्ट्रेंगुलेशन, गला घोट के हत्या की और उसके बाद में इसको एक नॉर्मल इवेंट, इंसिडेंट और किसी अन्य के द्वारा घटना कारित करने का स्वरूप देने का प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा सत्यपाल और शीला इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। नरेश की डेड बॉडी है, उसको पोस्टमार्टम के बाद में उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया है। सत्यपाल और शीला की पूर्व की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इन दोनों के द्वारा ये प्रॉपर स्कीम है, साजिश रची गई और इस साजिश रचने के बाद में नरेश को अपना प्यार को अंजाम पहुंचाने के लिए नरेश को है उसकी हत्या की गई है। पुलिस के द्वारा दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने अब, माफ करना, हाँ, पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल गमछा, बाइक, जिस बाइक से सत्यपाल जो है गांव आए थे और फिर गए थे, उस बाइक को भी बरामद कर लिया है। वहीं मोबाइल फोन, दोनों के मोबाइल फोन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। अब जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है, तो महिलाएं शीला देवी के साथ जब पूरी वारदात हुई तो फूट फूट कर रो रही थी, उन्हें दिलासा दे रही थी। अब आज वो अपना माथा पकड़े हुए हैं कि हम किस झूठी महिला को जो है दिलासा, किस महिला को सहारा देने की कोशिश कर रहे थे और किस तरह से उसने हम सब को जो है इतना बेवकूफ बनाया अपने आंसुओं में कि कोई भी उस पर शक ही नहीं कर पाया कि हो सकता है इसी ने अपने पति को मारा। इसीलिए कहा जाता है कि आज के समय में जो दिखता है जरूरी नहीं वो सच हो। तो लोगों ने जब शीला देवी की आंखों में आंसू देखे तो बेटे को या बहू हो या जो रिश्तेदार हो, सबको लगा कि शीला देवी ही सच्ची है और बताओ किसने उसके पति को मौत के घाट उतार। पुलिस तक सब भिड़ने के तैयार थे कि इंसाफ चाहिए और हत्यारे को जल्द से जल्द खोजा जाए। और इधर शीला देवी रो रो कर सबको टुकड़ा दो रो, मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ भी कहते ना, कहावत है कि मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ भी शीला देवी शर्मा जाए कि ऐसा कोई ड्रामा कर, रात में हत्या करे और दिन में पूरी कहानी रचे। अब पुलिस को शक कैसे होता है? पुलिस को शक 2-3 चीजों से होता है। एक तरह से जब पूरी शीला देवी ना पूरा इस चीज पे जोर देने लगती है कि मैं आ रही थी तो मैंने देखा था कि ये जा रहा था, एकदम बार बार वो इसी चीज पे कि हाँ इसी ने किया, पूरी कहानी शीला देवी और किसी पर जिक्र ही नहीं करे। दूसरी चीज, शीला देवी इन सब चीजों को वो शायद जानती नहीं होंगी कि प्यार होता है, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो होता है वो निकल आता है।
उसमें आपने अपने मोबाइल से चाहे जितनी बार बातचीत की हो, उन मोबाइल को शीला देवी ने डिलीट कर दिया था, कॉल को डिलीट कर दिया था। उन्हें लगा हमने डिलीट कर दिया, सब खत्म हो गया। पुलिस ने जब इस नंबर कंपनी से आपने नंबर लिया है, उस नंबर कंपनी से डिटेल मांगी तो सारी रिकॉर्ड बाहर आ गए कि इस नंबर से इतनी बार इस नंबर पर कॉल किया गया है और इतनी देर बातचीत हुई। अब पुलिस को देर नहीं लगी। वहीं पुलिस ने जिसके ऊपर शक जताया उससे भी पूछताछ की, लेकिन वो अपना सबूत देने में कामयाब रहा कि जब ये सब हुआ है उस वक्त वह गया ही नहीं था, घर पर मौजूद था। उसकी मोबाइल लोकेशन देखी गई, बाकी उसकी भी जांच पड़ताल की गई तो पुलिस को सही मिला। लेकिन जो इनकी कॉल डिटेल निकाली गई तो पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि ये पूरा मामला जो है प्रेम प्रसंग। गांव की महिलाओं के बारे में कहा जाता है बहुत सीधी सादी होती है। अब शादी के 20-25 साल हो रहे, क्या 20-25 साल हो जाने के 3-3 जवान बेटे होने के बाद भी क्या कोई पति अपनी पत्नी पर, क्या वो इस उम्र में भी अपनी पत्नी पर नजर रखे कि मेरी पत्नी की कहीं कदम न बच जाए? आप सोच सकते हैं, एक बेटे की शादी हो गई, दूसरा बेटा जवान है, तीसरा बेटा भी लाइन में लगा है, बेटे की बहू आ चुकी है और तब इन मोहतरमा के इनको प्यार का बुखार चढ़ जाता है। 45 साल की उम्र में प्यार का ऐसा बुखार चढ़ता है कि किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। जैसे 20-22 साल के लड़कों का प्यार होता है ना कि किसी भी हद तक हम अपने प्यार के लिए चले जाएंगे, किसी भी हद तक सारी हदें ही तोड़ दी जाके इन्होंने अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया ताकि कोई रोकने टोकने वाला ना रहे और हम आराम से अपने प्रेमी से मिलते रहें, बातचीत करते रहें। और जब बेटे बहू सब अपने अपने काम में लगे हैं, हम अकेले गांव में हैं, ये अकेले गांव में हैं, ये होगा भाई चलो एक दूसरे का गम हल्का करते जाए, एक दूसरे को कंधा दे, एक दूसरे को सहारा दे, दोनों की जिंदगी मजे में कटती जाए। पूरा गांव जो है इस खुलासे के बाद हैरान है। बेटे बहू भी अपना माथा पकड़े हुए हैं कि ये क्या हो गया, ये माँ ने क्या कर दिया, इस उम्र में ये सब शोभा देता है। लेकिन जो अब सच है उसे तो बदला नहीं जाता। पुलिस ने शीला देवी और समधी सत्यपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खुलासा हो चुका है तो गांव का हर शख्स भी इस चीज को जान गया है और अब लोग यही कह रहे हैं कि भैया किसी पर भी भरोसा करने, जो रो रहा है, जो सबसे ज्यादा रो रहा है, हो सकता है वो भी निकला। पहले कहते थे कि अरे 25-30 साल शादी हो गए, भला कोई पत्नी ऐसा करेगी अपने पति के साथ। लेकिन अब 25-30 साल कह रहा हूं, 50 साल भी हो जाएं तो ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी किसी का भी दिल और ईमान डोल सकता है। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है बताइए। वाकई में इस खबर को सुनकर मैं तो हैरान रह गया। इतने साल हो जाने के बाद भी क्या अब भरोसा ना करें। 1 साल होता है, 2 साल होता है, नई नवेली शादी हो तो आदमी कहता है चलो शायद पत्नी का कहीं कोई मामला हो। 25-25 साल शादी को हो जाए, 3-3 बच्चे हो जाए, इनमें से एक बच्चे की शादी हो जाए के बाद ये सब हो तो फिर मान की बचाए क्या कर सकते। अब आपकी किस्मत में मरना लिखा है तो आपकी पत्नी कभी भी आपको धोखा दे सकती, बस ये कह सकते। अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।